सलमान साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शन के लिए 20-21 अरब रुपया फ़राहम करे। तो इसमें जो वजारत ख़जाना है उसने फ़राहम नहीं किए और कैबिनेट जो है उसने एक मनी बिल बना दिया है, वो अब स्टैंडिंग कमेटी को चला गया है। कल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बताएगा जी कि हमें पैसे नहीं मिले, और ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएगी इनको ये कहेंगे जी वो प्रोसीजर है, तो ये बिल है, ये है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप समझते हैं कि फिर सिर्फ वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, या ऐसा तौहीन अदालत की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखें, अगर तो अदालत को ये बताया जाता है कि वज़ीर आज़म ने या वज़ीर ख़जाना ने या पूरी काबीना ने ये फ़ैसला किया है कि हमने आपके हुक्म को नहीं मानना, पैसे नहीं फराहम करने, तो फिर जो भी उस फ़ैसले में शामिल है वो तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट सबके ख़िलाफ़ ना करे, किसी एक दो के ख़िलाफ़ करे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है किसको वो समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इस बात का तौहीन का मुर्तकब हुआ है। तो अब ये बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। एक तसादुम की तरफ फिर हम बढ़ रहे हैं, और एक वाज़ेह हुक्म जो है, देखिए 21 अरब रुपया ना होना तो एक मजाक की बात है। ये तो कोई भी आपको थोड़ी सी भी जो माशियात और हमारे जो फाइनेंसेस हैं उनको जानता है बता देगा। सिर्फ वफाकी हुकूमत का सालाना बजट जो है 13,500 अरब रुपये का है। पंजाब में गालिबन 12-13 अरब रुपये दरकार हैं इलेक्शन के लिए, तो या अगर 21 भी हैं तो ये कोई रकम नहीं है, ये 0.001% भी नहीं बनता। और उसमें सूबों की रकम भी डाल दें और जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, तो ये एक बिल्कुल ये गैर अहम नंबर है। और ये इसके ऊपर हमारी जमहूरियत का इन्हिसार है। देखिए, वरना तो आप अक्टूबर में भी कह देंगे हमारे पास 50 अरब रुपये नहीं है, इलेक्शन ना कराओ, फिर इलेक्शन साल साल ना कराइए। इसलिए ये बात बहुत ही बुनियादी नौयत की है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, कि सुप्रीम कोर्ट मैं इस पर रिस्पॉन्स देता हूँ। खुर्रम साहब, आपसे पहले मुश्ताक साहब, आपका क्या ख्याल है? ये 21 अरब रुपया देना चाहिए इलेक्शन? देखें, 21 अरब रुपए तो इनको अगर देने थे तो ये दे चुके होते, लेकिन बजाय इसके कि उस वक्त ये प्रोसेस शुरू करते, 10 अप्रैल को ये देने थे। 10 अप्रैल को उन्होंने मनी बिल ले आए, ठीक है, सप्लीमेंट्री बिल इंट्रोड्यूस किया। अब ये गया है स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली में, हफ्ता 10 दिन इसके ऊपर लगेगा। मुझे लग ये रहा है कि ये देने वाली नहीं है, इसलिए कमेटी इसको रिजेक्ट कर लेगा। रिजेक्ट करने के बाद ये फिर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट फिर इसको पास कर लेगा या इस पर रिजेक्ट कर लेगा, वोट कर लेगा। इस पर भी हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये देने वाले नहीं है। और इस दौरान 14 मई आ जाएगा। इस दौरान 14 मई। तो खुर्रम साहब, इसका मतलब है फिर आप सुप्रीम कोर्ट को फोर्स कर रहे हैं कि वो आप पे कंटेम्प्ट लगाए। हमें कानून पढ़ाया जा रहा है, तो लिहाजा जो पार्लियामान का कानून है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने कहीं नहीं कहा आज के बिल में, देखिए आप जजेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है। मेरी बड़ी अदब से इस्तदा है कि जो बार बार कहा जाता तसादुम नहीं है, ये अपने हक का इयादा है। पार्लियामान अपनी जगह पर मौजूद है, उसका एक प्रोसेस है, हम सबको उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना है। मैं फिर कहूँगा कि अगर ये 60 दिन या 90 दिन सैक्रोसैंक्ट है तो फिर रोंद कर गुजर जाएं। वैसे भी तो रोंद कर गुजरे हैं बड़ी दफ़ा। आर्टिकल 66 को रोंद दिया, जहाँ इम्यूनिटी होती थी पार्लियामेंटेरियंस को, और बड़े आर्टिकल्स को रोंदा गया है। तो सवाल यही है कि हमें अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना है, उसमें अब पाकिस्तान के 2 मुंतखब ऐवानों की और जॉइंट सेशन की अवाम की मंशा सामने आ गई है कि चारों सूबों में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। इस बात की क्या ज़मानत है कि अक्टूबर में आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है और हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं देने? जी, इसकी ज़मानत ये है कि इंशाल्लाह जो जून में बजट हम पेश करेंगे उसमें आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी एलोकेशन मौजूद होगी और पार्लियामान को सबमिट होगी। तो ये आप असम्बली में करारदाद पेश नहीं करेंगे कि इस असम्बली की मुद्दत में 6 महीने का इजाफा किया? देख लें, आपने पहले भी कहा था कि मेरे हमेशा गुड फेथ इसी पर है कि हमें पाकिस्तान के अवाम को रुजू करना है। उसके लिए जो तैयारी है, जो उसके मामलात हैं, वो इंशाल्लाह हमारे पास वक्त होगा कि जब 12 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील होती है, उसके बाद 60 दिन के अंदर इंतखाब। बहुत शुक्रिया।